कैसे पीयूष सर आप? बस यार बढ़िया। पीयूष सर, एक सवाल था आज आपसे। हम्म। रिसेंटली अभी एक दुर्घटना हुई है सर हमारे देश में, हम्म। अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ है। सर हम ये जानना चाहते हैं कि हम इंसानों ने इतना विकास कर लिया है, हम लोग चांद तक पहुंच गए हैं सर। नासा ने इतना विकास किया है, इसरो ने इतना विकास किया है। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि आए दिन हम लोग देखते हैं कि कोई ना कोई प्लेन क्रैश की दुर्घटना हमारे सामने आती है। आज अहमदाबाद हिंदुस्तान में हुआ है, कहीं कहीं और होगा। सर हम लोग अभी तक क्रैश प्रूफ प्लेन क्यों नहीं बना पाए? क्या हमारी कमजोरी रह गई कि हम मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं लेकिन हम लोग क्रैश प्रूफ प्लेन नहीं बना पा रहे? सर कोई तो ऐसी पॉसिबिलिटी होगी जिससे इंसान बचे। सब लोग गुजर गए एक्सेप्ट एक बंदे के। ट्रू। हाँ, पहले तो यार ये इंसिडेंट हुई है, बहुत ही ट्रेजिक है। मतलब हृदय विदारक मतलब घटना जिसको बोल सकते हो जी। और सोचो जो रियल में जब जैसा हुआ होगा कितना मतलब भयावह रहा होगा। कुछ दृश्य मैंने भी देखे जो सोशल मीडिया पे डेड बॉडीज के वायरल थे। यस सर। वेरी वेरी मतलब विभत्स जिसको बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा ऐसी दुर्घटनाएं मुझे लगता है भारत के इतिहास में मतलब बहुत कम हुई। बहुत कम सर। वन ऑफ द वर्स्ट इंसिडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखो यार, यूर राइट कि मतलब इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। चांद पे पहुँच गया है, नासा मंगल पे बात कर रहा है, इसके अलावा सूरज के पास पहुँच गए हैं। बहुत तरीके के सैटेलाइट्स, बहुत तरीके की चीज़ें बन चुकी हैं। बट आज तक ये बात मेरे दिमाग में भी आती है कि यार आज तक ऐसा मतलब प्लेन नहीं बना पा रहे हैं जिसको मतलब कुछ भी तरीके से मतलब क्रैश प्रूफ इन द सेंस कि लोगों को बचाया जा सके। मतलब तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं? इससे पहले मैं ना तुम्हें कुछ अलग एक बैकग्राउंड की बात करता हूँ, तो फिर हम बताएंगे कि इसका डिस्कस करेंगे कि रीजन क्या हो सकते हैं। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक कार्स दुनिया में कब आए होंगे? वैसे आपको क्या लगता है कब आई इलेक्ट्रिक कार्स? सर मुझे जितना लगता है अभी कुछ सालों पहले से ही शायद। कुछ सालों पहले इलेक्ट्रिक कार्स 1880 में आ गई थी। ओ 1880। और 1880 से 1890 के बीच में काफ़ी कार्स मतलब बना रहे थे यूरोपियन कंट्रीज और काफ़ी जगह ये सब चीज़ें थी। और आप मज़ेदार बात थी, 1910 के लगभग 38% कार इलेक्ट्रिक होती थी अमेरिका में। ओ और 40% कार पेट्रोल की थी। तो समझ लीजिए कि क्या रेशियो रहा होगा। मतलब 38% कार अमेरिका में 1910 में इलेक्ट्रिक थी, और आज भी मुझे नहीं लगता शायद इतनी होंगी जी। उसके बाद ऐसा क्या हुआ होगा? तो इसके पीछे ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस होंगे। तेल माफिया या ऑयल कंट्रीज, या बिकॉज ये सब चीज़ें रही होंगी। कुछ लोगों को डेफिनेटली बहुत बड़ा नुकसान हो रहा होगा, कुछ देशों को नुकसान हो रहा होगा, तो ऑयल पे फोकस किया जिससे कि इलेक्ट्रिक कार का डेवलपमेंट थोड़ा कम किया गया और ऑयल बेस्ड जो कारें तेल से चलती थी उनका भी विकास हुआ। तो ये एक मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया जी। तो देखो, जो लोग कहते हैं कि मतलब क्रैश प्रूफ नहीं हो सकता प्लेन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत लोगों ने इतने सारे मॉडल्स सजेस्ट किए हैं प्लेन्स के कि उसमें कुछ मतलब कई लोगों ने अलग अलग, आपने भी देखे होंगे कि एक अंदर एक कैप्सूल नुमा चीज़ों में लोग बैठ सकते हैं कि अगर ऐसी कुछ स्थिति है तो वो कैप्सूल अलग हो जाए, पैराशूट से उतर जाए। इसके अलावा पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इसके अलावा उसमें ऑब्वियसली पैराशूट भी नहीं होते हैं, पैराशूट की भी बात करी जाती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे पहुंच गई है कि हम प्लेन ना बना पाए। उसके कुछ लोग बोलते हैं कि प्लेन भारी हो जाएगा, और भारी होने की वजह से थर या एरोडायनामिक्स में भी थोड़ी इश्यूज आ सकते हैं, या मतलब कॉस्ट बढ़ जाएगी उसकी बहुत ज़्यादा क्योंकि वजन हो जाएगा। बट ये चीज़ें हैं, मानता हूँ। बट टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते बढ़ते अगर कोई कंपनी या पीपल इसके ऊपर फोकस करे तो शुरू में डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ जाएगी। बट धीरे धीरे जितनी भी कोई चीज़ की कॉस्ट बढ़ती है तो जब वो ज़्यादा विकास करती है तो धीरे धीरे कॉस्ट भी कम हो जाती है। कंपनियों को शायद लगता है कि अगर किसी एक ने ऐसा कुछ करा तो दूसरों को भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा विमान कंपनीज भी नहीं है दुनिया में जी। तो उनका चीज़ें आराम से चल रही हैं। दे डू नॉट टेक ए पैनिक कि यार इसको करना चाहिए, क्योंकि इतना तगड़ा कोई कंपटीशन भी नहीं है विमान कंपनीज के बीच में। इजीली चीजें चल रही हैं। एक कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया तो दूसरी को भी ऐसा करना पड़ेगा। एक भारी निवेश की उसमें जरूरत पड़ेगी।
तो मेजरली जो है विलिंगनेस के ऊपर है, कॉस्ट इज नॉट ए फैक्टर। विलिंगनेस मतलब लोगों की विलिंगनेस ही नहीं है कि उनको अपने पर्सनल जिसको कहते हैं ना मतलब हित ज़्यादा इंपॉर्टेंट नज़र आते हैं। और एक ये भी लगता है कि रेशो भी बहुत कम है घटनाओं का, दुर्घटनाओं का, कि 0.001% के लगभग होती है, मिलियंस में जाके एक घटना होती है। बट कितनी भी कम हो, इंसानी जान की तो वैल्यू है ही। बिल्कुल सर। तो इसके पीछे सीधा सीधा एक ही रीजन है, विलिंगनेस। विलिंगनेस किसी ने चाहा ही नहीं अभी तक भी, नहीं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि वेरियस मॉडल्स आप जैसे लोग और हम जैसे लोग भी जब सोच पाते हैं तो आपको क्या लगता है ये लोग नहीं सोच पाते होंगे। और बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे चीजें मॉडल्स सजेस्ट भी किए हैं, बट कंपनी ने उसको लेके रुचि नहीं दिखाई है, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसके लिए पैसा चाहिए, उसके लिए फिर नए अप्रूवल्स चाहिए, बहुत चीजें चाहिए होती है, बट दे हैव नॉट डन इट। इसका इंटेंशन की इश्यूज है और टेक्नोलॉजी का कोई इशू नहीं है कि मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। तो मेरी तो यही रहेगी कि यू प्लीज रिक्वेस्ट टू पीपल दैट जो लोग इसमें काम करते हैं उन लोगों को अपने खुद के हित से बढ़कर कुछ अलग भी करना चाहिए जी। और आई एम श्योर कि कुछ लोग करेंगे आगे चल के। जब गाड़ियों तक में इतनी सेफ्टी चीजें आ चुकी हैं तो प्लेन्स को लेके क्यों नहीं आज भी इस चीज को सीरियसली लिया जा रहा है। करेक्ट सर, ये सर आपने एक्चुअली बिल्कुल सही बात बोली है कि टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन इंटेंशन और जो कंपनीज है वही उसे बट विलिंगनेस नहीं है उसको करने की। नहीं तो इम्पॉसिबल, मतलब ये एलन मस्क यहाँ से वहां जाने, चांद पे या नासा वो मंगल पे जाने को तैयार हैं, इतनी चीजें कर रहे हैं, बट मतलब प्लेन में नहीं होती छोटी सी चीजें एडजस्टमेंट। कई लोगों ने सजेस्ट किया था कि वो कैप्सूल नुमा चीज आ जाए, इसके अलावा ऊपर से वो फ्लैप जो उसकी बॉडी होती है वो खुल जाए या इजेक्ट हो जाए अगली चीजें। तो मतलब देयर आर मल्टीपल वेज, आप लोग खुद भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत चीजें मिल जाएंगी। क्रैश प्रूफ प्लेन इज पॉसिबल है। और कुछ शायद मेरे को पूरी इसकी शायद देखना पड़ेगा, कुछ छोटे प्लेन्स में ऐसी टेक्नोलॉजी आई भी है, बट उसको लार्ज कमर्शियल लेवल पे विलिंगनेस नहीं कंपनी उसकी, कॉस्ट के फैक्टर। इसमें सिर्फ पैसे का है कि हम क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करें, फिर कॉस्ट भी बढ़ेगी। मान लो एक कंपनी ने कॉस्ट बढ़ा दी तो उसको लगता है कि मेरे को पैसेंजर नहीं मिलेंगे, लोग दूसरे में जाएंगे, तो ये सब इकोनॉमिक्स की वजह से ये चीजें नहीं है। अदरवाइज इसमें कोई टेक्नोलॉजी का कोई एंगल ही नहीं है। ओके सर, नहीं एक्चुअली पीयूष सर ये जानना बहुत सही था, क्योंकि हर कोई यही सोच रहा है कि काश कुछ और हो जाता, बच जाते। बहुत सारे इंडियंस भी गए हैं, आउट ऑफ इंडियंस जो थे अमेरिकन वो भी गए हैं। तो ये बिल्कुल आपने सही बोला, और ये शायद अब थोड़ा हमारी सरकार को भी समझना चाहिए। ये हमारी सरकार तो खैर क्या पूरी दुनिया के लिए ही है, सबके लिए है, इट्स नॉट कि इंडियन गवर्नमेंट की कर पाएगी। इंडिया तो खैर प्लेन्स इस टाइप के बनाता भी नहीं है जी, तो जो कंपनीज बनाती हैं उनको इसे लिखना पड़ेगा। श्योर सर, थैंक यू सो मच पीयूष सर, आपने बहुत सही जवाब दिया और आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद योर आंसर। थैंक यू सर।